हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है प्रशांत और आज हम आ गए हैं आपके लिए कैश बुक का दूसरा दिन लेकर। कैश बुक के दूसरे दिन में हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक को कैसे प्रिपेयर करें। हमने कैश बुक को देख लिया भाई, कैश बुक क्या थी, कितने टाइप की कैश बुक बनती हैं। तो उन टाइप में हम आज पहला टाइप लेंगे, दैट इज सिंगल कॉलम कैश बुक विथ कैश कॉलम। तो अगर भाई सिंगल कॉलम कैश बुक है, फॉर्मेट तो आप सबको याद होगा। फॉर्मेट कैसे बनता था सिंगल कॉलम कैश बुक, एक बार फिर से देख लीजिए जल्दी से और बना भी लीजिए। ऊपर सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा, बिना हेडिंग के मार्क्स कटते चले जाएंगे। डेट का कॉलम, ये हो गई आपकी डेबिट साइड, डेट हो गया। फिर पर्टिकुलर्स आ जाएगा, पर्टिकुलर्स, देन यू हैव वाउचर नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट का कॉलम, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट। फिर ये हो गई डेबिट साइड। अब आ जाएंगे क्रेडिट साइड पर, सेम कॉलम्स, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट का कॉलम। तो ये हो गई क्रेडिट साइड। तो दो साइड आपको दिख रही हैं भाई, डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स हमारे पास हैं। अब ये सिंगल कॉलम है, अगर डबल कॉलम कैश बुक होती तो कैश प्लस बैंक का कॉलम आ जाता, कैश या डिस्काउंट का कॉलम आ जाता, जैसा भी आपको क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है। 3 कॉलम होती तो कैश, बैंक, डिस्काउंट, 3 कॉलम्स आ जाते। अभी हम आज पढ़ेंगे कैश बुक में रिकॉर्डिंग कैसे करते, सिंपल कैश बुक, 1 कॉलम यानी सिंगल कॉलम कैश बुक विथ कैश कॉलम। तो ये हमने पढ़ा था भाई, सिंगल कॉलम कैश बुक विथ कैश कॉलम क्या है? एक ऐसी कैश बुक जिसमें हम ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। कैश ट्रांजेक्शन मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश, भाई कैश कितना आया और कितना गया। अब ये कैश बुक बनेगी कैसे भाई? देखने में फॉर्मेट, थ्योरी पार्ट सब आपका हो गया, बट अब हम न्यूमेरिकल पार्ट पाएंगे तो कैसे प्रिपेयर करते हैं सर? तो आज मैं इसकी आपको 2 तरीके बताता हूँ, ठीक है? बहुत ध्यान समझिएगा दोनों मेथड में। पहला मेथड आपको आसान लगेगा, दूसरा मेथड मैं रिकमेंड करूंगा आपको। क्यों करूंगा ये आपको मैं प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाऊंगा, तो वीडियो में जुड़े रहें, आखिरी तक देखते रहें, बीच में छोड़ के ना जाएं, ठीक है? तो स्टार्ट करते, देखिए पहला मेथड स्टार्ट करते जो बहुत ही बेसिक है। अगर आपको जर्नल चैप्टर बहुत अच्छे से समझ नहीं भी आया है एंड यू वांट डायरेक्टली टू जंप ओवर कैश बुक, तो आप कर सकते हो। लेकिन मैंने फिर से रिकमेंड किया आपको कि जर्नल को जरूर पढ़िए, बहुत आराम से पढ़िए, समझ के करिए। जर्नल अगर आपको प्रिपेयर करना आ गया तो आपके आधे काम तो अकाउंट्स में ऐसे ही हो जाएंगे। और ये बहुत सॉलिड आपको चीज बता रहा हूं कि जर्नल, यू शुड नो हाउ टू प्रिपेयर जर्नल बुक, ठीक है? तो जर्नल के साथ हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे, लेकिन पहला मेथड विदाउट जर्नल अगर हम काम करते हैं कैसे करेंगे। देखिए कैश बुक आपका किस नेचर का ट्रांजैक्शन है? ये आपका रियल नेचर का अकाउंट होता है, कैश अकाउंट या कैश बुक आप बोलते हैं, आपने कहा लेजर में कैश अकाउंट को रिफ्लेक्ट करता है। तो रियल नेचर का है, तो रियल नेचर का रूल क्या कहता है आपको याद होगा भाई, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये व्हाट की बात क्या हो रही है? पैसा। पैसा जब आएगा यानी कैश जब भी आएगा तो वो डेबिट हो जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आ रहा है तो पैसा जब आएगा तो डेबिट होगा, यानी कैश रिसिट्स, इनकम्स। तो रिसिट्स या इनकम जब भी फर्म के पास आएंगी, पैसा जब भी आएगा तो उसको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। और डेबिट साइड को हमेशा 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। भाई पैसा आया तो किस नाम से आया, कहां से आया, क्यों आया, उस रीजन को रिफ्लेक्ट करेंगे और पैसे के अकाउंट में बढ़ाते जाएंगे। क्रेडिट ऑल इनकम्स इन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन तो आ गया, क्रेडिट साइड क्या आ जाएगा? रियल का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो पैसा जाएगा यानी पेमेंट्स, एक्सपेंसेस। तो जब भी हम कैश पेमेंट्स करेंगे या एक्सपेंसेस होंगे हमारे पास से, तो पैसा जाएगा। तो बहुत ही सिंपल रूल याद रखना है आपको, कैश बुक में डेबिट साइड कब रिकॉर्ड करेंगे? जब भी पैसा आएगा। क्रेडिट साइड में कब रिकॉर्ड करेंगे? 22 से रिप्रेजेंट करता है, ये भी आपको बता चुके हैं। क्रेडिट साइड हमेशा 22 से रिप्रेजेंट होगी जब भी पैसा जाएगा। पैसा आ रहा है तो डेबिट, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट, पैसा आ रहा है तो डेबिट, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। बहुत आसान रूल है,
ठीक है, कुछ कॉमन बिजनेस ट्रांजेक्शन ले लेते हैं और इसी की हेल्प से आपको समझाएंगे। जैसे बेसिक ट्रांजेक्शन हमने आपको क्या बताया था, जर्नल पढ़ा होगा, स्टार्टिंग बिजनेस, सेकंड हमने लिया था परचेजेस से रिगार्डिंग, थर्ड हम बोलते थे सेल्स के रिगार्डिंग एंट्रीज आती हैं, फोर्थ है एक्सपेंसेस, फिफ्थ इनकम्स को याद कर लीजिए भाई, इनकम्स होती हैं, या फिर ड्राइंग्स। जनरल आपके जो ट्रांजेक्शन है ये 5-6 ट्रांजेक्शन होते हैं और इन्हीं ट्रांजेक्शन लेकर एक इमेजिनरी बैलेंस लेके हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं। तो मान लीजिए पहला ट्रांजेक्शन हम अज्यूम करते हैं कि वी स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। अब 1 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस के पास हमें कैश अकाउंट बनाना है भाई। तो कैश अकाउंट में जब पैसा आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो दुकान में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, इनकम हो गई ना। तो इनकम है तो किधर लिखना चाहिए? डेबिट साइड रिकॉर्ड करना चाहिए। क्यों आ रहा है पैसा, कहां से आ रहा है? आप कहोगे ओनर ने लगाया। ओनर पैसा लगाता है तो क्या लिखते हैं? कैपिटल अकाउंट। तो आप दिखाओगे पैसा आया तो कैपिटल साइड चला गया, मतलब डेबिट साइड चला गया टू कैपिटल अकाउंट के नाम से। ठीक है, पैसा आ रहा है। सेकेंड ट्रांजेक्शन आपको बताया परचेजेस। मान लीजिए आपने कुछ भी खरीदा बिजनेस में, गुड्स खरीदे या असेट खरीदे। गुड्स खरीदे तो मान लेते हैं परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। तो परचेज करो, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? सर पैसा जा रहा है। तो जा रहा है तो किधर जाएगा भाई? क्रेडिट साइड जाएगा। क्यों जा रहा है? परचेज किया है हमने, परचेज गुड्स किए हैं तो परचेज अकाउंट। मान लेते हैं 50,000 का सामान आपने खरीदा था, एक और जीरो लगा देते हैं। ये समझ में आया? बिजनेस स्टार्ट किया तो पैसा आया 1 लाख रुपए, उसमें से सामान खरीद लिया तो पैसा चला गया 50,000 रुपए। अब आपने मान लीजिए बैठने उठने के लिए फर्नीचर खरीद लिया, तो क्या है, पैसा आया कि गया? सर फिर से पैसा चला गया, खरीद दिया है तो क्या खरीदा, कहाँ गया पैसा? फर्नीचर में। तो आप फर्नीचर अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे। 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीद लिया सर, चलो कोई बात नहीं, हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए आपने मशीन खरीद ली फ्रॉम राम स्टोर्स, उधार पे खरीद ली, तो क्या इसको रिकॉर्ड करेंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन आते हैं, उधार के ट्रांजेक्शन तो आएंगे ही नहीं। तो कैश बुक रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजेक्शन, नो क्रेडिट ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड। तो ये आपको समझना है, क्वेश्चन में लिखा होगा नहीं, बताएंगे नहीं किसको रिकॉर्ड करना है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं। तो ओनली कैश ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड हियर। चलिए, अब हमने जो गुड्स खरीदा तो उसको बेचा भी, तो हमने मान लेते हैं 40,000 रुपए का सामान बेच भी दिया, गुड्स बेचे तो पैसा आया कि गया? भैया पैसा आया दुकान में। पैसा आ रहा है तो किधर जाएगा? क्रेडिट डेबिट साइड जाएगा। कहां से आ रहा है पैसा? गुड्स सोल्ड किया है। गुड्स सोल्ड करते हो तो क्या लिखते हो? सेल्स अकाउंट। कितना पैसा आया? 40,000 आया। ठीक है, आसान है। पैसा आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। उधार पे बेचोगे तो पैसा आएगा? नहीं आएगा, तो रिकॉर्ड होगा? नहीं रिकॉर्ड होगा। बहुत आसान है, कॉमन है। परचेज सेल भी हो गया। मान लेते हैं एक्सपेंस की एंट्री, आपने सैलरी पे की। सैलरी पे करोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? सर पैसा जाएगा, तो जाएगा तो किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे, कहां गया? सैलरी अकाउंट के नाम पर चला गया। 20,000 रुपए हमने सैलरी पे कर दी भाई, सैलरी के नाम पैसा चला गया। रेंट पे कर देते तो बाई रेंट लिख देते, कमीशन पे कर देते तो बाई कमीशन अकाउंट। अब मान लो इनकम आई कोई, क्या मिला आपको? इंटरेस्ट रिसीव हो गया या कमीशन रिसीव हो गई मान लेते हैं, या रेंट रिसीव, कुछ भी रिसीव हो सकता है आपको। तो मान लीजिए रेंट रिसीव हो गया 10,000 रुपए का। अब रेंट रिसीव हुआ तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है सर। पैसा आ रहा है तो किधर लिखेंगे? डेबिट साइड। क्या लिखेंगे, कहां से आ रहा है? रेंट अकाउंट सर आ रहा है। कितना आ रहा है? 10,000 रुपए आ रहा है सर। बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है सर। आ रहा है समझ में? इजी है। जब भी पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड, जा रहा है तो क्रेडिट साइड, बहुत आसान है। इसके अलावा मान लीजिए हमने ड्राइंग्स की, अब ड्राइंग कर रहे हैं, ओनर कुछ पैसा निकाल रहा है। अगर गुड्स निकाल रहा है तो सर यहाँ तो नहीं आएगा, यहाँ पे तो सिर्फ पैसा आता है, पैसे का लेन देन आएगा। अगर ओनर ने कुछ पैसे निकाल लिए बिजनेस से अपने पर्सनल खर्चे के लिए, घूमने के लिए, पार्टी देने के लिए, कुछ भी खरीदना हो सकता है, तो क्या है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? सर जा रहा है पैसा। तो जा रहा है तो किधर लिखाओगे?
क्रेडिट साइड क्या कहाँ गया, ओनर ने निकाला सर पर्सनल यूज, ओनर पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो क्या लिखते हो, ड्रॉइंग्स अकाउंट, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट में गया भाई, ड्रॉइंग्स के नाम पर ओनर ने 2,000 रुपये निकाल लिए मान लीजिए। तो इसी तरीके से आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो। समझ में आ गया? ये सारे बेसिक जो ट्रांजेक्शन है हमने कवर कर लिए कि भाई गुड्स भी खरीद लिया, बेच भी दिया, एक्सपेंस भी आ गई, इनकम भी आ गई, ड्राइंग्स भी कर लिया। ऐसे जितने भी ट्रांजेक्शन आएंगे हम उनको रिकॉर्ड करते जाते हैं। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से कैश का इनफ्लो हो रहा है तो डेबिट साइड लिखेंगे, पैसा आ रहा है कहां से आ रहा है उसके नाम लिख दें। आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड लिख देंगे, पेमेंट्स एक्सपेंसेस। इनकम्स को या रिसिट्स ऑफ कैश विल बी डेबिटेड, पेमेंट ऑफ कैश विल बी क्रेडिटेड। ये हो गया सिंपल मेथड, बहुत ही आसान है। अगर बच्चे को जर्नल नहीं भी आती थी तो भी एक बार वो क्वेश्चन इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकता है। इस मेथड के साथ ड्रॉबैक क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा आगे रियलाइज कराऊंगा, जो जनरल गलती करते हैं बच्चे। बट अदरवाइज दिस मेथड इज वेरी इजी, आसान है, समझ में आ गया। अब सेम क्वेश्चन को हम कोशिश करते हैं दूसरे मेथड से करने के लिए, जो आपको बताया इज मोर एप्रोप्रिएट एज पर माय सजेशन। मेरे हिसाब से आपको मे बी टफ लग सकता है लेकिन एप्रोप्रिएट है ज़्यादा और आपको इसमें हेल्प ज़्यादा मिलेगी, आपका फ़ायदा ज़्यादा है, मेरा नहीं है। ठीक है, देखिए तो मान लेते हैं सेकंड मेथड जिसको मैं बता रहा हूँ, एंड सेकंड मेथड जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल एंट्री। ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको जर्नल चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा। जर्नल प्रिपेयर होगा तो इससे आपका एक तो जर्नल रिवाइज होता रहेगा और दूसरा आप एरर कम करेंगे। दैट मीन्स एरर कमिट करने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं जब आप सेकंड मेथड को फॉलो करते हो। क्या एरर होगी ये अभी मैं आपको रियलाइज कराऊंगा, फिर से मैंने कहा बाद में बताऊंगा आपको। देखिए मान लेते हैं हमने जो भी ट्रांजेक्शन किए, अगर हमको जर्नल आता तो हमें जर्नल एंट्री याद होती, जर्नल एंट्री याद होती। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की एंट्री हमारे पास क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। याद है सबको जर्नल एंट्री? याद होनी चाहिए। परचेज अगर गुड्स किए थे तो गुड्स को परचेज करने की एंट्री क्या होती थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और गुड्स की जगह अगर असेट खरीदा था, फर्नीचर खरीदा था, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। याद है एंट्री? अगर गुड्स सोल्ड किए थे कैश में मान लीजिए, तो गुड्स अगर आप सोल्ड किए थे तो एंट्री क्या होती थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये बहुत ही कॉमन केसेस ले रहा हूं इसीलिए आपको, ताकि याद रहे, ये बेसिक एंट्री तो याद होंगी। सैलरी पे की तो एंट्री क्या होती थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही होती थी। इनकम आई रेंट रिसीव किया तो एंट्री क्या होती थी, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ओनर ने कैश निकाला पर्सनल यूज के लिए तो एंट्री क्या बनती थी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये बेसिक एंट्रीज हैं, आपको यही सारे केसेस मैंने अभी वहां करवाए विद वैल्यूज। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको जर्नल आता है सर इतना लिखना पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं, ये आपके माइंड में होना चाहिए। इसलिए लिखा जर्नल याद होनी चाहिए, आपको सारी एंट्रीज याद होंगी तो बहुत ही आसानी से आप ये काम कर ले जाएंगे। क्या करेंगे, कैसे करेंगे सर, अब यहाँ पे क्या करना है हमको, देखिए बीइंग अ लेजर अभी आपको बताया कैश बुक है, हमारे पास कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। तो कैश ट्रांजेक्शन हम जब रिकॉर्ड करेंगे तो यहां पर कभी भी कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट नहीं लिखते हम, कहीं भी हमने कैश लिखा क्या, नहीं। पैसा आ रहा है, क्यों आ रहा है, कहां से आ रहा है, बस ये लिखना होता है, किस अकाउंट से आ रहा है पैसा। तो आप देखिए अगर एंट्री थी, हमने पहली एंट्री क्या रिकॉर्ड की, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो आपने जब कैश बुक में लिखेंगे तो हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट की एंट्री को फॉलो करते हैं। लेकिन आप देखो कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो कैश बुक के डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। अगर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश बुक के डेबिट, या आप उसको ऐसे मान लीजिए, देखिए क्रेडिट के आइटम के आगे टू लगा हुआ है, डेबिट के अकाउंट के आगे आप बाई यूज कर लीजिए। जितने भी अकाउंट डेबिट हो रहे हैं उसको बाई मान लेंगे, क्रेडिट वालों के आगे टू लगा हुआ है, बाई टू, बाय टू, बाय टू, बाय टू, बाय टू, नहीं बाय टू गेट टू नहीं है,
बाय N2 आपको आइडिया लग जाएगा। डेबिट एंड क्रेडिट हम क्योंकि यहाँ पर यूज क्या करते हैं, आप देखोगे कैश बुक में इधर टू से रिफ्लेक्ट करते हैं या बाई से रिफ्लेक्ट करते हैं, इसी का हम फायदा उठाएंगे और एक शॉर्टकट क्रिएट कर लेंगे अगर आपको एंट्री आती है तो। देखिए जब आप कैश बुक बनाओगे तो वहां पर कहीं पर भी हम कैश अकाउंट को रिफ्लेक्ट नहीं करते, तो कैश को नहीं लिखते, कैश को हटा दो तो बचेगा क्या। अगर हमने पहले केस में कैश को हटा दिया, कैश को रिफ्लेक्ट नहीं करना, तो क्या बचा, टू कैपिटल अकाउंट। आप क्या लिखोगे, टू मतलब डेबिट साइड, टू कैपिटल अकाउंट आपने लिखा, यही एंट्री हुई। सेकेंड केस देखते हैं, अगर परचेज किया गुड्स फॉर कैश तो एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। हमको कैश तो लिखना ही नहीं है, कैश को हम इग्नोर कर देंगे, तो एंट्री क्या बचेगी, कैश को कट कर दो, परचेज अकाउंट डेबिट ही तो बचा। डेबिट का मतलब बाय साइड, बाय परचेज अकाउंट। आप क्या लिखोगे, देखिए आपने यहाँ पे क्या लिखा था, बाय परचेज अकाउंट ही लिखा, क्रेडिट साइड अमाउंट लिख देंगे। अगर आपने फर्नीचर खरीदा था तो एंट्री क्या होती, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश को तो लिखना नहीं है, कैश को कट कर देंगे, तो टू कैश कट गया, क्या बचा, बाई फर्नीचर अकाउंट। तो आपने देखिए फिर से यहां पे लिखा होगा बाई फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, आया समझ में। इसके बाद देखिए फिर से ऐसे ही, आपने जब गुड सोल्ड किया तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश तो लिखेंगे नहीं, तो बचा क्या, टू सेल्स अकाउंट, तो आपने यहां दिखाया टू सेल्स अकाउंट। सही है, आसानी से, आपको सोचना भी नहीं है कि ये पेमेंट है कि इनकम, जनरल एंट्री याद होनी चाहिए। इसके बाद आप ऐसे देखिए, आपने दिखाया सैलरी एक्सपेंस पे किया था, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश तो शो नहीं करेंगे, कैश कट कर दिया, बचा क्या, बाई सैलरी अकाउंट। फिर से आप दिखाओगे बाई सैलरी अकाउंट, देखिए बाई सैलरी अकाउंट दिखाया, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही देखिए, इनकम आई थी तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, कैश कट गया, क्या बचा, टू रेंट अकाउंट, आपने टू रेंट अकाउंट करके दिखा दिया। लास्ट हमारे पास था ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, देखिए उन्होंने विड्रॉ किया तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश को शो नहीं करना है, तो क्या बच गया, बाई ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो आप बाई साइड पे दिखाओगे यानी क्रेडिट साइड पर, बाई ड्रॉइंग्स अकाउंट 3, ठीक है। तो अगर आपको जर्नल एंट्री आती है तो जिस भी एंट्री में कैश आ रहा था उसको कैश को हटा दीजिए, जो ऑपोजिट साइड बचे वो रिकॉर्ड कर दीजिए। जैसे अगर मान लीजिए आपने वेजेस पे किया तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है, कैश को रिकॉर्ड नहीं करना, कैश को हटा दो, क्या बच गया, वेजेस अकाउंट डेबिट, डेबिट का मतलब बाई, बाई आगे यूज कर लीजिए जो डेबिट है, तो बाई वेजेस करके आप रिकॉर्ड कर दोगे। एक तो ये तरीका हो गया, ये तभी वर्क करेगा जब आपकी जर्नल एंट्री स्ट्रांग हो, नहीं तो फिर आप प्रॉपर जो पहला मेथड बताया कि पैसा आ रहा है तो डेबिट, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट, आप आइडेंटिफाई कर लीजिए किस अकाउंट से पैसा आ रहा है, किस अकाउंट से पैसा जा रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं बैलेंसिंग कैसे करें। देखिए इतना करने के बाद अब आपको करना होता है बैलेंस। बैलेंस क्या होता है सर, देखिए टोटल कैश आया कितना, आप अगर टोटल कैश को देखोगे तो डेबिट बैलेंस कितना है, आपको दिखेगा 1,50,000 रुपए, टोटल कैश का इनफ्लो हो रहा है 1,50,000। आउटफ्लो कितना हो रहा है, पैसा गया कितना, खर्चा कितना हुआ, अगर आप देखोगे 50,000, 60,000, 80,000, 82,000, दैट मीन्स 82,000। तो इनफ्लो है 1,50,000 का, आउटफ्लो है 82,000 का, तो क्या दोनों साइड बराबर है, नहीं सर। तो क्या करें, कितना पैसा बच गया पता कर लीजिए, कितना बच गया, इधर का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस किधर बचेगा, इस साइड पर अपीयर होगा, कितना लिखेंगे, फिर से इधर बच रहा है तो बाई बैलेंस CD, क्या लिखेंगे, बैलेंस कैरी डाउन, जितना बैलेंस बचेगा किस साइड, जिस साइड कम पड़ रहा था, इधर का टोटल ज्यादा है तो कम किधर पड़ रहा है, क्रेडिट साइड पर, कितना कम पड़ रहा है, 1,50,000 माइनस 82 कर दीजिए। भाई पैसा जितना आया उसमें से कितना पैसा खर्च हो गया, माइनस कर दो। अगर आपके पास आप यहां देख लीजिए 1,50,000 रुपए आए, इसमें से 82,000 खर्च हो गए, तो कितना बच गया, 68,000, यानी इस समय हमारे पास 68,000 का बैलेंस होगा, इसको बोलते हैं कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड हमारे पास कितना है, 68,000 जो बच गया। अब आपका टोटल बराबर हो जाएगा, देखिए दोनों साइड का टोटल मैच करेगा। अब
डबल लाइन से इसको क्लोज करेंगे, कितना हो जाएगा 1,50,000। तो ये आप दिखाओगे कि भाई एक गिवन टाइम पीरियड यानी मंथली जनरली बनाते हैं, तो मंथ के एंड पर टोटल पैसा आया कितना दुकान में, बिजनेस को कितना इनफ्लो ऑफ कैश रिसीव हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ हमारे पास से, तो गल्ले में कितना बच गया, भाई महीने भर इतना पैसा आया, इतना इतना पैसा खर्च हुआ, तो इतना बचा हुआ, तो बचा कितना यही आपको पता करना है। कितना बच गया 68,000। पापा ने कहा महीने भर कितना पैसा आया, तो आपने कहा पापा 1,50,000 आया था, लेकिन उसमें से 82,000 खर्च हो चुका है, तो बचा कितना है 68,000। क्लियर है। बैलेंसिंग कैसे करेंगे, प्रिपेयर कैसे करेंगे, तो सिंगल साइडेड कैश बुक आपको समझ में आ गई हम कैसे बनाते हैं। ऐसे ही डबल साइडेड कैश बुक करेंगे। दो ऑप्शन बताए, पहला इनफ्लो आउटफ्लो को समझ लीजिए, नहीं तो फिर जर्नल एंट्री की तरह वर्क कर लीजिए। जब जर्नल एंट्री के बेसिस पे करेंगे तो आपको ट्रांजैक्शन की एंट्री याद हो, कैश को हटा दीजिए, जो बचेगा वो अमाउंट लिख देंगे आप। क्लियर है आई गेस, कोई डाउट इसमें नहीं है। तो हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन साथ में करेंगे। जुड़िए हमारे साथ, विल मीट अगेन। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय, थैंक यू सो मच।